संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। दुबड़ी साते या फिर संतान सप्तमी व्रत करने से संतान प्राप्ति, संतान सुख तथा संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के दौरान शिव तथा गौरी की पूजा आराधना की जाती है। संतान सप्तमी को दुबड़ी साते के नाम से भी जाना जाता है। इसे भाद्रपद माह की शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए इस व्रत का काफी महत्व है। इसे मुक्त भरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। ये व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरी विधि के साथ करती हैं। ये व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए रखते हैं। कहा जाता है कि संतान सप्तमी के दिन व्रत रखने से जिन महिलाओं को संतान नहीं है, उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से गणेश जैसी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी के व्रत की पूजा के लिए पूजा में लकड़ी की चौकी पर चित्र के अनुसार कुछ बच्चों की मूर्तियां, मटके और औरत का चित्र मिट्टी से बना लें। जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बना लें और उनकी पूजा करें तथा भीगा हुआ बाजरा चढ़ाकर दक्षिणा चढ़ावें। मीठे बाजरे का बायना निकाल ले, सासू जी के चरण स्पर्श कर दें। ब्राह्मणों को मिष्ठान और दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस दिन से एक दिन पूर्व सायकाल की बेला में बनाया भोजन भोग लगाकर वही ग्रहण करें। यदि इसी वर्ष किसी बालक का विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो तो वे इस सप्तमी का उद्यापन करें। उद्यापन में मीठे बाजरे की 13 कूड़ी एक थाल में लेकर तथा 1 रुपए और 1 साड़ी रखकर हाथ फेरकर सासू जी को या सासू जी की अनुपस्थिति में ब्राह्मण की पाँव लगाकर उन्हें दे दें तथा दोबारा सप्तमी की कहानी सुने। पूजा प्रातः काल ही करनी चाहिए। अभी हम श्रवण करते हैं दुबड़ी सप्तमी संतान सप्तमी की व्रत कथा के बारे में। एक शाहूकार था, उसके 7 बेटे थे। बेटों के विवाह के फेरों के पूरा होने से पहले ही बेटे मर जाते। इस प्रकार 6 बेटे मर गए। डरते डरते 7वें बेटे का विवाह मांडा। सब बहन बेटियों को बुलाया। सबसे बड़ी बुआ पीहर आते समय मार्ग में एक कुम्हार के यहाँ रुक गई। उसका मन बुझा हुआ था, कोई खुशी नहीं थी। कुम्हार ढाकनी घड़ रहा था। बुआ ने पूछा, तू क्या कर रहा है? वे बोला कि गांव के शाहूकार के बेटे का विवाह है, उसके लिए ढाकनी घड़ रहा हूँ, पर उसका बेटा मर जाएगा। बुआ ने पूछा कि बेटा नहीं मरे, इसका कोई उपाय नहीं है? कुम्हार ने बताया कि यदि बींद की कोई बुआ दुबड़ी सात का व्रत करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे, बींद के सारे नेग उल्टे कर गालियां देती रहे, फेरे के समय कच्चा दूध और तांत का फंदा लेकर बैठ जाए, आधे फेरे होने के बाद एक सांप बींद को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चे दूध का करवा रख दे। जब सांप दूध पीने लगे तो उसे तांत के फंदे में फंसा ले। जब सर्पणी उसे छुड़ाने के लिए आए तब बुआ उससे वचन ले कि तू मेरे सब भतीजों को जिंदा कर, उनको बहुएं दे, तो ही मैं तेरे पति सांप को छोड़ूंगी। सारी बात सुनकर बुआ वहां से रवाना होकर पीहर में अपने घर में गालियां देती हुई घुसी। सब उसके इस व्यवहार से अचंभित रह गए, पर कोई कुछ नहीं बोला। आखिर बुआ जो ठहरी, सारे नेक उल्टे करती गई। घर की अनन्य औरतें कुछ बोलती तो भी ध्यान नहीं देती। जिद करके बारात भी पिछले दरवाजे से निकलवाई। उसी समय सामने का द्वार टूटकर गिर गया। सब उसकी प्रशंसा करने लगे। अब तो जैसा वे कह रही थी वैसे ही सब मान रहे थे। फिर जिद करके बारात में शामिल हो गई। शाहूकार भी नाराज ही था। उसने कहा, ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं जाता हूँ तो मेरे बेटे मर जाते हैं। वो नहीं गया। बारात को रास्ते में बरगद के पेड़ की छाया में से निकालने लगे तो गालियां देते हुए उसने बारात को धूप में से निकालने की जिद की। उसकी जिद के चलते जब बारात को धूप में से निकालने लगे तभी एक बहुत बड़ी डाल टूटकर गिर गई।
सब फिर से बुआ जी की प्रशंसा करने लगे। फिर दूल्हे को बुरा की जिद के कारण दूल्हे के घर पिछले द्वार के अंदर ले जाने के लगे। तभी आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। फिर वे गालियां देती हुई फेरे में भी बैठ गई। जब सांप आया तो उसने उसे फंदे में फंसा लिया। जब सरपणी उसे छुड़ाने आई तो बुआ बोली, हे सरपणी, मैं तेरे पति को तभी छोड़ूंगी जब तू मेरे सारे भतीजे को जीवित करेगी, उनको बहुएं भी देगी। तू मुझे वचन दे। सरपणी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। बुआ ने सांप को छोड़ दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बुआ जी से खुश हो गए। जब बारात लौटने लगी तो रास्ते में दुबड़ी सात एक वृद्धा के रूप में मिली। उसने दुबड़ी सात की पूजा और व्रत करने के लिए कहा। बुआ ने कहा, मैं दुबड़ी सात की पूजा कराना चाहती हूँ, व्रत कराऊंगी, पर कैसे कराऊं, समझ में नहीं आ रहा। वृद्धा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई जब बुआ गाड़ी में से उतरी तो देखा कि वहां दुबड़ी सात का पाटिया मंडा हुआ रखा हुआ था। पूजन सामग्री भी रखी हुई थी। ताजा धूप उगी हुई थी। पूजा करने की विधि तो उसे पता ही थी। उसने पूरे मन से और श्रद्धा के साथ पूजा की, बायना निकाला, कांटा फंसाया और कथा कही। बारात गांव में पहुंची। जब शाहूकार ने सातों बेटों को जीवित देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। सारे बेटे शाहूकार के पैर पड़ने लगे तो शाहूकार बोला, बेटा, आज अगर तुम पुण्य जिंदा हो सके हो तो अपनी बुआ के कारण ही हो सके हो। ये जीवन तुम्हारी बुआ का है। सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि अपने बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दुबड़ी सात का पाटिया मांडेगा, व्रत करेगा, पूजा करेगा, बायना निकालेगा, कांटा फंसाएगा और कहानी सुनेगा। जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ। अब हम जानते हैं संतान सप्तमी का मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 21 सितंबर 2023 को दोपहर 2:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर इसका समापन होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:22 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:18 से लेकर शाम 6:42 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 6:47 से लेकर सुबह 8:23 तक रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।